बोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्ता निराश्रया। सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितं शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। शरीरं स्वर्गनरकौ बन्धमोक्षौ भयं तथा कल्पनामात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः। अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्वरतिं करवाण्यहम्। ये क्या है ये प्रश्न सबसे पहला प्रश्न। जब बच्चा 3 साल का होता है प्रश्न पूछने लगता है, ये क्या है, वो क्या है, बादल क्यों जा रही है, सूरज कहाँ डूब रहे, डूब के कहाँ जाएगा, क्या है प्रश्न पहला। और सब चीजों को जानने की दिलचस्पी होती, ये क्या है, वो कौन है, ये क्यों ऐसा हुआ है। यह बुद्धि का लक्षण है, यह प्रश्न उठना ही लक्षण, उठना चाहिए, नहीं उठे तो मंद बुद्धि कहेंगे। जब यह क्या है हम पूछते हैं, अपने आप को कुछ समझ के ही पूछते हैं, अपने आप को कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कोई पूछे तुमसे तुम कौन हो, तुम्हारे पास पक्का उत्तर है। सबसे पहले अपना नाम बोलोगे और फलाने के पुत्र बोलोगे या पुत्री बोलोगे, या तुम क्या काम कर रहे हो तुम वो बोलोगे, तुम्हारे जाति बोलोगे, धर्म बोलोगे, किस राष्ट्र के तुम हो ये बोलोगे, तुम क्या कर रहे हो ये बोलते हो, तुम कौन हो ये तो नहीं बोलते। ये क्या है, ये दुनिया के बारे में जानकारी लेना ये पहला है, मगर हम वहीं मर जाते हैं। आगे मैं कौन हूं ये अंतिम प्रश्न पूछने जाते ही नहीं। जीवन का सबसे पहला प्रश्न ये क्या है और अंतिम प्रश्न मैं कौन हूं। सारा जीवन इस 2 प्रश्न के बीच में है और इस बीच में कई प्रश्न उठते हैं और गिरते हैं। इस दुनिया की यात्रा हमने शुरू करी यह क्या है पूछते, और मैं कौन हूं पूछते ही यहाँ की यात्रा समाप्त होती है, अध्यात्म यात्रा शुरू हो जाती है। मगर वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं, कोई विरले पहुंचते हैं। मैं कौन हूं पूछ, मैं एक उपाधि में उलझा हुआ हूं। उपाधि माने पहले ही पूर्वाग्रह से जान लेना या समझ लेना मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ हूं, मैं जानता हूं, तो पूछूं क्यों मैं कौन हूं। तो मैं फलाना हूं, इस नाम का हूं, इस गांव का हूं, इस शहर का हूं या इस देश का हूं, हो गया, जान ही लिया मैं कौन हूं। बिना जानने की वादा हम कर लेते हैं, तब जानने की चेष्टा नहीं होगी।
इसी को उपाधि कहते हैं। उपाधि माने अपने आप को कुछ समझ बैठना। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं, इस तरह मैं कुछ हूं, इसी को उपाधि कहते हैं। कोई कपड़े को ही शरीर मान लिया जाए, क्या कहें उनको? अरे भाई कपड़े हैं मगर कपड़े मैं नहीं हूं, शरीर नहीं है। इसी तरह से मेरा शरीर है मगर मैं शरीर नहीं हूं। तो ये उपाधि को मैंने अपने आप समझ लिया, प्रतिबिंब को मैंने बिंबी समझ लिया। जैसे चांद का प्रतिबिंब पानी में, या किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब, तुम्हारा चेहरा पानी में दिखने लगा, किसी ने एक पत्थर डाली तो चेहरा हिल गया, तो लोग अरे रे मेरा चेहरा चला गया, मेरा चेहरा चला गया। कहाँ चला गया? तुम प्रतिबिंब को देख के उसके साथ तादात्म्य कर लिया, बोलते कि ये मैं हूं। तो ये उपाधियों को मैंने भ्रांति से मैं मान लिया, तभी तो मेरे मन में उठा ही नहीं मैं कौन हूं ये प्रश्न। इन सब उपाधियों को हटाओ, पूछना शुरू कर दो मैं कौन हूं। आज यदि हमारी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, हम उपाधि को लेके बैठे, अपना आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं, अपने पात्र को पकड़ लेते हैं। हम जीवन में कई पात्र करते हैं मगर पात्र हम नहीं हैं, पात्रधारी हम हैं। कोई मेजर जनरल आर्मी में हो तो बच्चे के साथ भी वैसे ही व्यवहार करें, मेजर जनरल जैसे। इस उपाधियों से जब तक हम अपने आप को पृथक अलग नहीं मानते हैं, साक्षी नहीं देखेंगे, तब तक अध्यात्म की हमारा यात्रा शुरू ही नहीं हुई। बैठ के तुम लिखो, तुम अपने बारे में क्या सोचते, तुम कौन हो? मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ या असुंदर हूँ, या मैं वैसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। इस तरह से कई तरह की उपाधि हम अपने ऊपर लाद देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, सिख हूँ, इस तरह से किसी भी तरह की उपाधि आत्मज्ञान के लिए बाधा। ये उपाधियां तो होती है, ये सब पात्र तो है, तुम हिंदू हो ठीक है, तुम मुसलमान हो ठीक है, मगर उससे आगे तुम कुछ हो, वो क्या है? वह मैं बोध मात्र हूँ, चिन्ह मात्र हूँ। ये सब अज्ञान है, ज्ञान से मैंने ये सब उपाधि को कल्पित कर लिया। तुम्हारा नाम जो तुमको मिला है वो माता पिता ने एक दिन रख दिया नाम। तुम जब पैदा हुए नाम लेके थोड़ी ना आए। इसी तरह से तुम्हें डिग्री किसी ने दे दिया, वो सोचने लगे मैं डिग्री होल्डर हूं। डॉक्टर किसी ने उपाधि दे दी, वो डॉक्टर हूं। कुछ उपाधि और देते हैं हमको, कुछ हम अपने आप पर लाद देते, दोनों अज्ञान है। अष्टावक्र जनक को कहते तुम बोध मात्र हो, और जनक अपने अनुभव से जानते मैं बोध मात्र हूं, मैं अज्ञान के वजह से ये सब उपाधि को पकड़ के मैं बैठ गया था। ऐसे मैं रोज रोज विमर्श करूंगा, नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्ममा। रोज रोज मैं देखूं, मैं इस बात को याद कर लूं, अरे ये उपाधि अज्ञान के वजह से है। ये पात्र सब मैं निर्वाहन कर रहा हूं मगर ये पात्र में नहीं हूं, इससे परे बोध मात्र में हूं। स्त्री या पुरुष शरीर और मन का ही है लिंग, इसके आगे आत्मा का कोई लिंग नहीं। ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, ना अच्छा हूं ना बुरा हूं, ना बुद्धिमान हूं ना बेवकूफ हूं। 。  . 。 . . . . . . . . . 。 . . . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
ना बूढ़ा हूं ना बच्चा हूं। कई बार तुमको लगता है कि देखो बाकी सब लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, मैं तो वहीं के वहीं हूं। ऐसा लगता है तुम्हारे छोटे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके पोते सब हो गए घर पे, पर तुम्हें लगता है मैं तो बदला नहीं हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। ये सच बात है, तुझको कभी बूढ़ापा छुआ ही नहीं, न छुएगा। सिर्फ शीशे देख के लगेगा कि तुम बूढ़े हो गए, आंख बंद करके देखोगे तो तुम वही के वही नवजवान युवक या युवती। और आगे चलो तो तुम बच्चे, और आगे चलोगे तो तुम मैं कुछ नहीं। इसलिए कोई तुमसे पूछो तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो, कुछ नहीं है। बच्चों को पूछो तुम कौन हो, कुछ नहीं है, सहज ही निकलता है। मन का विकार भी इस तादात्म्य से ही होता है मैं प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, हमको ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, हमको कौन रोकता है इधर। अरे हम तो महात्मा है स्वामी, हमको रोक दिया, हम तो अमीर हैं, हम तो अधिकारी हैं यहाँ, हमको ऐसे कैसे किसी ने रोक दिया। ये सब अज्ञान, ये उपाधि जो भी मुझ पर आए, सारे लोग आके तुमको प्रशंसा कर सकते, तुम बड़े टीचर हो, बड़े स्वामी हो, बड़े विद्वान हो, मगर जब तुम उस उपाधि को पकड़ लेते हो दुख ही दुख मिलता है। उससे निकलो, हटो। कैसे? एक बार कर लिया हो गया नहीं। एवं विमर्शतो नित्यम, रोज हमेशा इस विमर्शा करते 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 निर्विकल्पो स्थितिर्ममा, रोज करते करते मैं निर्विकल्प हो गया, मैं खाली हो गया हूं। ये ध्यान का सूत्र है। तुम्हें ध्यान लगना हो तो सबसे पहले ये बात याद रखनी पड़ेगी कि मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ हूं करके तुम बैठोगे, ध्यान ना समाधि। ध्यान का नियम ही है मैं कुछ नहीं, अकिंचन, मैं अकिंचन हूं। समाज की धारा मैं कुछ हूं से शुरू होता है, अध्यात्म की धारा अकिंचनता से शुरू होती है। और मैं अकिंचन अपने आप को महसूस करता हूं, फिर मुझे ना बंधन है ना मुक्ति है। भाई संसार बंधन इसीलिए लगता है ना कि तादात्म्य है, आसक्ति है। हम अक्सर समझते हैं शरीर के अंदर मन है। मैं आपको बताऊं, मन के अंदर शरीर है। जितना तुम सूक्ष्म जाओगे उतना तुम्हारी सत्ता विस्तृत मालूम पड़ेगा। मन के अंदर शरीर है। शरीर बाती हो तो मन ज्योति है। इसलिए तुम जितना शरीर को ढीला छोड़ोगे उतना मन विकसित होएगा। और जब भी हम खुशी का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, ये कुछ फैलता हुआ अनुभव करते हैं, कुछ विकसित होता हुआ अनुभव करते हैं। दुख का अनुभव करते हैं तो जैसे किसी ने गला दबा दिया, किसी एक संकुचित होने का अनुभव करते हैं दुख के साथ। सिकुड़ने का अनुभव होता है दुख के साथ, फैलने का अनुभव होता है सुख के साथ। ऋषियों ने कहा प्रसार सतु विज्ञेया, तेरे भीतर कुछ फैल रहा है, तेरे भीतर से माने शरीर से कुछ अलग फैल रहा है, उसको जानना है, वो वही जानने लायक है। और जितना जितना हम विश्राम करते हैं और निर्विकारता आने लगती है, उतना उतना हमारा मन विस्तृत होने लगता है, फैलने लगते हैं। तरंग फैला तो समुद्र का अनुभूति हुई, लहर शांत हुआ, समुद्र की गहराई पता चला।
मन की चंचलता मिटी, आत्मा की गंभीरता नजर आई, विशालता नजर आई। तो आश्चर्य हुआ, प्रश्न समाप्त हुआ, आश्चर्य उदय हुआ। आश्चर्यचकित मैं हूं, मुझ में ये सब कुछ है, फिर भी मुझ में कुछ नहीं है। ये सारा संसार मुझ में है, फिर भी मेरे मन में, मुझ में ये कुछ नहीं है। मैं क्या बंधन समझता रहा, जिसको मैं बंधन समझता रहा, लोगों से मिलना बंधन समझता रहा, खाना पीना बंधन समझता रहा, सारा जीवन दुखदाई और बंधन समझता रहा। अब जाके देखता हूं ये कुछ भी बंधन नहीं है, ये मेरा ही खेल है। अच्छे बुरे लोग सब मेरे ही अपने कठपुतली हैं। ये कठपुतली नचाते हैं ना 10 उंगलियों में, एक उंगली में रावण, दूसरे उंगली में राम होते हैं, अलग अलग उंगली में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। नचाने वाला तो एक ही है। जब अलग अलग समझ बैठे तो बंधन लगा, अरे ये दुश्मन को, ये खलनायक को नायक कब मारेगा, नायक को खलनायक कब मारेगा, इस तरह का बंधन लगा। फिर मोक्ष की चाह भी उठी, इस बंधन से निकलो, इस झंझट से निकलो, ये निकम्मा है, ये निकम्मे से निकलो, इस तरह से मन कहने लगा। तो मोक्ष की आकांक्षा उठी। मगर मैं जान के देखता हूं ये सब मुझ में है और मैं इसमें हूं, फिर भी मुझ में ये कुछ भी नहीं है। ये क्या आश्चर्य है। अब मुझे मुक्ति की कोई चाह नहीं, मुक्ति भी नहीं, बंधन भी नहीं। सुख के पीछे दौड़ने से बंधन महसूस होता है। जिनको परवाह नहीं है सुख क्या दुख क्या, वो मुक्त हो जाते हैं। जिनको मुक्ति का भी दौड़ नहीं है, वो शांत है, वो इस सारे ब्रह्मांड से प्रेम में पड़ जाते। सब ब्रह्मांड से ऐसी गहरी प्रेम में तुम पड़ गए हो, तो कहाँ भागोगे, किसको छोड़ के भागोगे? किसी चीज की पकड़ने की भाग, पकड़ने की दौड़ बंधन है, और किसी चीज से दूर भागने का दौड़ मोक्ष है। बचपन से किसी चीज को पकड़ने की दौड़ आदत बन गई है, दुख पाते हैं और इस दुख से भागने का फिर दूसरा एक और चालू हो जाता है प्रक्रिया, ये मुक्ति के लिए, मुमुक्षु मुक्ति पाने के लिए दौड़ो, उससे दौड़ो, भागो, छोड़ो, इसको छोड़ो, वो छोड़ो, घर बार छोड़ो, भागो। भगोड़ी को कभी ज्ञान नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। भागने की नहीं जरूरत है, रहना है, यहां रह के जीतना है। और रोज विमर्श करके बुद्धि की विमर्शा करती है, यह क्या है जान जान के ज्ञान पा लिया, विज्ञान पा लिया, और मैं कौन हूं जान के आत्मज्ञान पा लिया। ये दोनों ज्ञान होने से ही तुम तृप्त हो। ये इस देश का अनूठा देन है। कहते जो सिर्फ व्यक्त चीज है, संभूति में ही जाएगा वो भी अंधेरे में जाता, जो सिर्फ असंभूति में, जो अव्यक्त है उसमें जाएगा वो भी अंधेरे में जाता है। दोनों को जान लेना, यह क्या है जानना आवश्यक है। ये सहज है, प्राकृतिक है, विज्ञान जन्म सिद्ध है। इसी तरह से मैं कौन हूं जानना आत्मोन्मुखी का है। आत्मोन्मुखता को दर्शाता है। मैं कौन हूं जानना, आत्मोन्मुखता को, मैं कौन हूं जानो, ये अध्यात्म है।
इसकी पराकाष्ठा पर पहुंचे, बोले अब मैं निर्विचार निर्विकल्प, रोज इसे विमर्श करके मैं निर्विकल्प हो जाता हूं। ये सारा विश्व कुछ भी नहीं है, इस शरीर समेत ये सब कुछ नहीं। प्रोफेसर दूर एक बहुत बड़े प्रोफेसर है फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के, वो अभी आए थे आश्रम। उन्होंने कहा मैं 35 साल से अध्ययन करता रहा पदार्थ को, अध्ययन कर करके आखिरी में पाया पदार्थ माने कोई चीज ही नहीं है, वस्तु का। इन्होंने परमाणु जिसने बनाया सबसे पहले, उनके साथ काम कर रहे थे। बोले कि 35 साल से मैं अणुविज्ञानी रहा हूँ, अणु के बारे में अनुसंधान करते करते मैंने ये पाया कि वस्तु है ही नहीं, ये जगत है ही नहीं, सारा जगत मिथ्या है। लगता है नहीं, ये सब तरंग ही तरंग है, कोई वस्तु तो है ही नहीं। जिसको हम ठोस वस्तु मानते हैं, एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखोगे तो वो ठोस वस्तु ही नहीं है, वो सिर्फ तरंग है। ये सब अणु परमाणुओं का समूह है, अणु परमाणु सिर्फ तरंग ही तरंग है। ऐसे देखा जाए तो इस शरीर समझते हैं, इस शरीर क्या है? अरबों खरबों अणु परमाणुओं का एक समूह है। अच्छा, इसमें हर परमाणु बदल रही है। बोलते एक वर्ष में शरीर के सारे अणु परमाणु बदल जाते, नए हो जाते। तो इस शरीर में हर अणु एक साल में बदल जाते हैं। तो सब कुछ परमाणु है। और आप एक एक अणु को निकाल के देखो तो लगता है कि ये ठोस, लगता है ठोस है ही नहीं। परमाणु विज्ञान यही कहता है, ये सब छंद है, ये सब लहर है, वेव है। इसी बात को हमारे ऋषियों ने कहा, इस छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः। इस सारी दुनिया, सारा विश्व छंद है। छंदोभ्योद अमृता संभवुवा। जो इस छंद को जानता है वो अमृतत्व को पा लेता है। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु। ये अपने बुद्धि में इसका ज्ञान हो जाए, फिर क्या होता है? शरीरम में विचर्षणम। उसका शरीर कांतियुत हो जाता है। जिह्वा में मधुमत्तमा। उनकी वाणी में मधु टपकती है। कर्णाव्याम भूरि विश्रवम। वो जो भी सुनने में आता है, वो जो भी सुनता है वो अच्छा ही सुनता है। कान अच्छा सुनने का होता है, आजकल के जैसे नहीं, जो भी सुनते उसमें गलती ही दिखाते। कोई कुछ अच्छी भी बात करे, नहीं उसमें कुछ गलत है, ये नहीं है। जो इस बात को जान लेते, कर्णाभ्याम भूरि विश्व ब्रह्मण कोशोपि मेधयापि हितम् ऋतम में गोपाया। सत्य का अनावरण होता है। ऐसे शरीर के कोश कोश में अनंत का प्रकाश मिलता है, अनंत प्रकट होने लगता है। सीमित शरीर में असीम ब्रह्म का बोध होता है। इसीलिए कहते छंदस को इतना महत्व दिया गया। छंदस माने लहर। इस सारा संसार छंद से, जो आज का वैज्ञानिक कहते हैं, यही बात हमारे वेदों में हजारों साल पहले कहा गया। ये अद्वैत ज्ञान जो जनक आज कह रहे हैं, ये आज की क्वांटम फिजिसिस्ट जो बात कह रहे हैं, वही बात। तो ये कुछ भी नहीं, मैंने ये जाना शरीर भी कुछ नहीं है, भी ये सब कुछ भी नहीं। इस तरह से विमर्शा थोड़ी देर के लिए भी करोगे तो मन निर्विकल्प हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब गब्बर सिंह है।
जब भी डर होता है, जब भी कुछ द्वैत भाव होता है तभी डर होता है। डर होता है तो क्या मन में कल्पित कुछ हो जाता है, अरे ये सब ऐसा ऐसे हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तब जाके देख लेते ये तो गब्बर सिंह, कुछ नहीं। इस भाव से मन की शांति कभी नहीं बिगड़ती, पर बाकी लोग समझते नहीं है इसको। जब कुछ गड़बड़ हो सा लगता है, हम घबरा जाते हैं तो नॉर्मल लगता है। लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है। घर में कुछ समस्या है और तुम लोग साधक लोग ऐसे शांत हो तो लगता है अरे इसको क्या हो गया, इनको कुछ लगता ही नहीं है। ये चिंता करते हैं तो ये ठीक है, जब चिंता नहीं करते हम तो कहते कुछ तो गड़बड़ है, पागल है। अरे समस्या है तो ऐसे मुस्कुरा के हुए चले गए। दुनिया क्या जाने, हर समस्या एक गब्बर सिंह है। साधक क्या जाने, क्या जान लेवा मुसीबत है। तो हम प्रसन्न रहते हैं तो भी लोगों को दिक्कत होती है क्या, वो समझ नहीं पाते। हम इसलिए कहते हैं जल्दी से जल्दी सबको थोड़ा सा ये ध्यान का परिचय तो करा दो, ध्यान वान करा दो सबको, थोड़ा बहुत एक झलक भी मिल गए, मैं निराकार हूं, मैं शांत हूं, ये भ्रम शांत हो जाता है। तो वही कह रहे हैं जनक, ब्रह्म शांत हो गया, न बंधन है न मुक्ति है, भ्रांति शांता निराश्रया। निराश्रित हो, निराश्रित रू माने जब मैं ही हूं तो आश्रय खोजने की चक्कर खत्म हो गई। हर उपाधि एक आश्रय है। अरे मेरा ये डॉक्टर की पदवी है, इंजीनियर की कोई पदवी है, या मैं कुछ हूं, इसी से मैं जी रहा हूं। मेरे जीवन का सारा सहारा हम इस उपाधि से लेते हैं। हम स्वामी हैं या गृहस्थी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, मैं कुछ हूं, जैसे मैं उद्योगपति हूं या नौकर हूं या मैं गृहिणी हूं या मैं स्वामी हूं, ये सब उपाधियों को की आश्रय से हम जीते रहते हैं। जैसे उपाधि हटी तो आदमी घबरा जाता है। ऐसे ही मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, फलाना हूँ, डकाना हूँ, ये उपाधि पर आश्रित जो रहता है व्यक्ति, वो हमेशा भयभीत रहता है। इसलिए छोटी सी चीज हो जाती है अपने जाति या धर्म के बारे में, लोग भड़क उठते हैं, भड़क जाते हैं, अरे ये धर्म खतरे में, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? हमारा आश्रित, जिससे हम आश्रित हैं वो खत्म हो गया। यही इराक में यही हालत हो रही, शिया सुन्नी, हम इराकी नहीं समझते हैं, मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं। इस उपाधि की ही लड़ाई, अस्मिता की ही लड़ाई। क्या इराक में क्या है, कुछ लोग शिया, कुछ लोग सुन्नी है, उनका अस्तित्व शिया या सुन्नी है, ये नहीं सोचते मैं मानव हूं। अरे मेरा अस्तित्व बिगड़ गया, कोई शिया पर गलत बोला तो मैं चला गया, मैं मिट गया, गया, मर गया, तो मारने के लिए तैयार हो जाता। अस्मिता का, इस अस्मिता का ही लड़ाई है शिया सुन्नी वाला। लोग खून खराबा हो रहा, जब उनको बताया अरे भाई थोड़ा देखो, इस अस्मिता से आगे भी देखो तुम कौन हो, तो एकदम उनमें एक होश आने लगा, भ्रांति शांत हुआ। तब जिसका आश्रय को लेके मर मिटने के लिए तैयार होते थे, मारने के लिए तैयार होते थे, वो आश्रय टूटा, वो आश्रय छूटा, निराश्रित हुए। निराश्रित यहां शांति का आधार है।
निराश्रय यहां सुख का फवारा है। अक्सर आश्रय सुख का आधार होता है, मगर भ्रांत व्यक्ति के लिए आश्रय ही सुख की बाधा बन जाती। सचमुच में कोई निराश्रित हो, वो सुख स्वरूप ही अपने आप को पाता है। तथा कथित निराश्रित माने बड़े दुखी, जिनका कोई सहारा नहीं, बेसहारों को हम कहते हैं निराश्रित। इस बैसाखी को छोड़ो, तुम अपंगे नहीं हो, तुम स्वस्थ हो और बैसाखी लेके चलने की चेष्टा करता रहे। छोड़ बैसाखी को, तेरा पांव ठीक है, दौड़ो। तुमने मान बैठा मैं अपंगा हूं, चल नहीं सकता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन गधे के पीछे बैठा था, पीठ करके। गधे का चेहरा एक तरफ से, ये पीठ करके बैठा होता गधे पर। तो लोगों ने बोला, मुल्ला ऐसे क्यों बैठे हो, तुम गधे को पूछो, बोलता है। मैं तो ठीक ही हूं, गधे मुंह मुड़े चाहे तो। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम बदले पहले, हम देखें हम क्या कर रहे हैं। मैंने इसका मतलब ये नहीं कि कुछ सेवा के काम में बाद में कभी आत्मज्ञान हो जाए फिर जाके करेंगे, ये नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। दहली दीपक न्याय कहते हैं, ऐसे बीच की दीवार में दिया रख दे, उसका प्रकाश इधर भी पड़ता है इधर भी पड़ता है। ये सब कंजर्वेशन था उन दिनों में, बचत करते थे, बचाव करते थे। ऐसे छोटे छोटे दीवार होते थे, उस बीच में दिया रख दिया, इधर भी प्रकाश उधर भी प्रकाश, 2 कमरे में प्रकाश पड़ जाता था। इस तरह से भीतर भी एक दृष्टि हो, बाहर का भी दृष्टि, विज्ञान भी हो ज्ञान भी हो। तो भ्रांत शांता निराश्रिता, मैं निराश्रित हो गया। एक राजा बोल रहा है मैं निराश्रय हो गया हूं। एक भिखारी भी बोलता मैं निराश्रित हूं, उसका कोई मूल्य नहीं, मगर एक राजा बोलता मैं निराश्रित हूं। अक्सर राजा के पदवी में एक राजकारणी राजनेता बहुत आश्रित थे, मगर वो सब पर निर्भर करता है उनका जीवन। वो इतना भयभीत रहते हैं, इसीलिए इतने पैसे कमाने में लग जाते हैं, हड़पने लगते हैं पैसे। क्यों भाई? डर है, कोई पूछने वाला नहीं। पता नहीं कल जनता भी वोट देती पैसा लेके, इतना खर्चा करना पड़ता। जनता पे आश्रित थे, जनता पे नहीं आश्रित थे। प्रजा प्रभुत्व, डेमोक्रेसी माने प्रजा पर आश्रित होना चाहिए। कहाँ प्रजा पर आश्रित है? पैसे पर आश्रित है सारा राजनीति। प्रजा पर आश्रित नहीं, पार्टी पर या पैसे पर आश्रित राजनीति हो गई। इसलिए भयभीत रहते हैं। मगर जनक कहते हैं राजा होकर के मैं निराश्रित हूं। क्यों? भ्रांति शांत हो गया। ये सब कुछ जिससे चलता है वो मैं जानता हूं, वो मुझ में है, मैं ही हूं वह। आज सोते वक्त ऐसे सो जाना, निराश्रित हूं मैं, और ये सब कुछ नहीं है, खाली है। पलंग, बिस्तर, उसके ऊपर जो शरीर, उसको ओढ़नी, तकिया, ये सब दुनिया, शरीर सब खाली है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब तरंगी तरंग है, तरंगी तरंग। ठीक है, एक हल्का सा भाव धारणा रख के बस हो जाना।